मीडिया तो दिखाता रहेगा, 14 अगस्त आ रही है जी, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान और ये सब चलाएगा। अब ये पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या है जो इतनी आप तारीफें कर रहे होते हो? पहली तो सिक्योरिटी है। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माय फैमिली एंड फ्यूचर। उसके बाद जो सेकंड वजह है इकोनॉमिक। देविक, आपका कब का प्लान है पाकिस्तान को परमानेंट छोड़ के जाने का, बाहर शिफ्ट होने का? इसके स्ट्रक्चर्स पर पढ़ाना नहीं है, लेकिन हर चीज, मतलब मैं आप साफ खुले लफ्जों में कहूँ तो हर मतलब बुरी चीज जो है वो फीमेल से ही शुरू की जाती है। दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ यंग यूथ में मैं कह सकती हूँ एक बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत ही खूबसूरत दो पर्सनालिटीज मौजूद हैं, और दोनों के पास माशाल्लाह नॉलेज भी बहुत है। और अगर हम बात करें तो दोनों ही पाकिस्तान से हैं और एक थे, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी मैं उनको कंसीडर कर सकती हूँ। अब शियान अली और हमारे साथ देविक कुमार मौजूद है। शियान की बात करें तो इस टाइम पता है हम सबको कि शियान पाकिस्तान छोड़ के फिलहाल तो चले गए हुए हैं, और देविक की अगर बात करें तो देविक की भी कुछ इस तरह के आइडियाज हैं जिस पर आज हम बात करेंगे कि यंग यूथ क्यों हमारे, मैं कह सकती हूँ कि ऐसे हीरोज जो कि यंग यूथ में बैठे हुए हैं और आने वाले फ्यूचर के अंदर वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना सकते हैं, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को छोड़कर जाते जा रहे हैं। तो क्या वजूहत है जो कि शियान छोड़ गए और मुस्तकबिल में आने वाले टाइम के अंदर देविक का ये प्लान है? तो इनसे जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, थैंक यू। शुक्रिया थैंक यू। मेहमान, थैंक यू। अच्छा, फर्स्ट मैं शियान से बात करूंगी क्योंकि शियान चले गए हैं पाकिस्तान को छोड़कर काफी टाइम पहले से। तो क्या वजूहत है शियान जो कि आप पाकिस्तान को छोड़ के गए? एक दफा पहले भी आपने बताई थी, बट ऐसी वजूहत जिनकी बिना पर हर एक पाकिस्तानी यंग यूथ में स्पेशली वो जाता जा रहा है, क्या वजूहत लगती है आपको? देखिए, मेरी स्टोरी तो काफ़ी डिफरेंट थी कि मेरे तो अजीब-अजीब जो जाहिल लोग थे, वो तो मेरे और पीछे लग गए थे कि जी इसके तो ब्लॉन्ड हेयर है, कोई जियो एजेंट होगा, इस तरह की बातें। ये तो एक अलग हिस्सा था। लेकिन अगर आप देखें और दूसरे नॉर्मल लोग की हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, उसका देखिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई भी इंसान अगर जो सबसे बड़ा ना मैं इसको कसूर समझता हूँ एजुकेशन सिस्टम का ना पाकिस्तान में। अगर कोई भी इंसान, मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ, अगर वो अपने एजुकेशन सिस्टम को हटाकर गूगल से कुछ इंफॉर्मेशन लेगा ना, तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ उसका पाकिस्तान में दिल नहीं लगेगा। उसको पाकिस्तान की असलियत पता चल जाएगी कि पाकिस्तान क्या है। अगर वो ये देखो, मीडिया तो दिखाता रहेगा, 14 अगस्त आ रही है जी, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान और ये सब चलाएगा। अब ये पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या है जो इतनी आप तारीफें कर रहे होते हो? पाकिस्तान के आप पॉलिटिशियंस को देख लो, वो करप्ट है, हर चीज करप्ट है वहां पर पाकिस्तान में। और मैं सिर्फ माइनॉरिटीज, चले माइनॉरिटीज तो पूरी अब दुनिया को ही पता है कि माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक होते हैं पाकिस्तान में, ये तो पूरी दुनिया को पता है। अब मेरा सवाल ये कि क्या मुस्लिम सेफ है पाकिस्तान में? मुस्लिम तक सेफ नहीं है पाकिस्तान में। तो आप देखते हैं मस्जिदों में कैसे हमले हो रहे होते हैं, मुस्लिम तक सेफ नहीं है। मुस्लिम अब बोलते हैं कि यार हमें अमेरिका और उन जगह जाते हैं हम, तो हम खुलकर अपनी मस्जिदों में जा सकते हैं। अमेरिका में इतनी मस्जिदें हैं, लोग अमेरिका में मस्जिदों में जाते हैं। किसी और कंट्री, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, वहां पर वो कहते हैं कि जी हम एटलीस्ट वहां पर खुलकर हम अपनी प्रैक्टिसेस तो फॉलो कर सकते हैं, हम खुलकर वहां पर आजादी से रह तो सकते हैं, कम से कम हमारे यहाँ बिजली तो आती है, कम से कम हमारे ऊपर कोई मोबाइल तो नहीं छिनते हमारे साथ। तो इसका रीजन से देखें, पाकिस्तान, जब भी मैं हमेशा एक कर्मा पर बिलीव करता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था एक बहुत ही घटिया इंटेंशन से बना था पाकिस्तान। और कोई भी काम जब आप किसी के बुरा सोचकर करोगे ना, पाकिस्तान बना था कि जी हम माइनॉरिटीज को कंट्रोल करेंगे, हम इस पर जुल्म करेंगे, उस पर जुल्म करेंगे। तो उन्होंने एक गलत सोच के पाकिस्तान बनाया था, जिसकी वजह से जो उन्होंने सोचा था अब उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। जो उन्होंने गंदी सोच रखी थी पाकिस्तान के बारे में, अब वो उनके सामने आ रहे हैं, और जो ये करना चाह रहे थे उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहे हैं लोगों के साथ। बिल्कुल सही। शियान, आपने बीच में एक बात की है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या सोच के पाकिस्तान की तारीफें करते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चली थी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो मे भी पाकिस्तानी लोग बाजे बजा के, झंडियां लगा के, दिल दिल पाकिस्तान करके ये सबूत देते हैं कि नेशन फर्स्ट। नहीं, नहीं, ये इससे सबूत नहीं मिलता है। अगर आपको सबूत मिलना है, तो जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना, चले मैं नाम नहीं लेता, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनके घरों में घुसो, उनका दिमाग सही करो आप पहले, सबसे पहले ना। जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप झंडियाँ लगा के ये कर इस तरह नहीं होता है। इस तरह से आप अपना पैट्रियोटिक पन नहीं दिखा सकते।
बिल्कुल सही। अब देविक से जानते हैं कि देविक आपका कब का प्लान है पाकिस्तान को परमानेंट छोड़ के जाने का, बाहर शिफ्ट होने का, और क्या वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को इतने अरसे के बाद आप छोड़ना चाहते हैं? अपनी मैं कहती हूँ कि नेशन फर्स्ट को, धरती को आप छोड़कर आप बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों, क्या वजूहात है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो मैं शायान की दो चीजों पे मैं बता दूं। जैसे उन्होंने मस्जिदों का कहा, अमेरिका में जो आज़ादी है, अमेरिका में मस्जिदों की इतनी आज़ादी है कि उधर पंजाबी की अलग है, सिंधी की मस्जिद अलग है। फिरके तो बाद में आ गए, उधर लैंग्वेज वाइज भी फिर ना मस्जिदें अलग होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने जो बात की, आपने जो अभी लास्ट हमारी जिक्र हुआ कि ऑल नेशन फर्स्ट वगैरह, झंडियों वाली, नेशन फर्स्ट एक दिन का नहीं होता, वो हर वक्त का होता है। वो एक दिन हम सिर्फ जाहिर करते हैं, ठीक है, लेकिन नजर आना चाहिए पूरे साल। वो पाकिस्तान में एक दिन नजर आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं, आपका जो सवाल था मुझसे, मेरा 2 महीने, 55 डेज अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और उसमें देखें बहुत सारी वजहें हैं। पहली तो सिक्योरिटी है। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माई फैमिली एंड फ्यूचर। उसके बाद जो सेकंड वजह है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। और तीसरा ये है कि मेंटल पीस चाहिए। जब भी वो दोनों चीजें होंगी तो तीसरा वो आपका अकम्प्लिश होता है। मेंटल पीस तभी आता है आपके पास। और जो देखे नेशन फर्स्ट की जो बात की, नेशन फर्स्ट में ये है कि नेशन तो बदल दी ना। तो अब हम जिस नेशन में जाएंगे वहां का नेशन फर्स्ट होगा, एज सिंपल एज दैट। देखे, इमोशनल बंदा हमेशा नुकसान करता है। मैं इमोशनल नहीं हूँ। मैंने, ऐसा भी नहीं है कि हमने पाकिस्तान में कोशिश ना की हो। मैंने जितनी कोशिश की है वो मुझे ही पता है। जितना अप्रोच मैंने किया होगा वो मुझे ही पता है। मुझे आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला। मुझे इतना पता है कि अगर यही काम मैंने किसी और मुल्क में किया होता तो अब तक मुझे रिस्पॉन्स मिल चुका होता और मैं पॉलिसी मेकिंग में होता। सिर्फ मेरे जो सजेशंस के ऊपर, मेरे वाइट पेपर्स के ऊपर, मेरे क्रेडेंशियल्स के ऊपर, क्वालिफिकेशंस के ऊपर मैं आज पॉलिसी मेकिंग होता, किसी भी मुल्क में होता मैं। ये नहीं कि कोई मैं स्पेसिफिक मुल्क की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो रिप्लाई मेरी ईमेल्स तक नहीं खोली गई। तो बंदा फिर मायूस ही होता है ना। देखिए, सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, ठीक है, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फिर आपका मेंटल पीस भी नहीं है, ठीक है। तो फिर आपके पास बचा क्या? आप फिर क्या कर क्या रहे हो इधर? आप बाहर जा रहे हो, आप माइनॉरिटी के नाम पे आपकी सेफ्टी नहीं है, आपकी क्राइम पे सेफ्टी नहीं है, आपकी टेररिज्म पे सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी के भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आप किसी पैरामीटर पे सेफ नहीं हो। उसके बाद आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे चले जाओ, एजुकेशन पे चले जाओ। देखें, मेरे दिमाग में एक और चीज भी है कि यार देखो, हर बंदा है ना पढ़ने का शौकीन नहीं होता। हर बंदा इतना क्यूरियस नहीं होता कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में बैठ के अपने आप ही इतना कुछ पढ़ ले जैसे मैंने पढ़ लिया, ठीक है। बहुत कम लोग हैं। अगर ऐसा होता तो पूरा पाकिस्तान ही सुधरा हुआ होता। लेकिन पाकिस्तान में आज कितने हैं? वो गिनती के ही लोग हैं ना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पैदा भी हों, यहाँ पर पढ़े, क्योंकि उनको जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन या रिवर्स ब्रेन वॉश करना है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। ब्रेन वॉश करना आसान होता है किसी भी इंसान को। और जिस भी नेशन में जाएंगे वो हमारा नेशन फर्स्ट होगा, उधर हम 100% देंगे। बिल्कुल सही। और यहाँ से प्रायोरिटीज का पता चल जाता है कि देखो, हमारे, मैंने एक बात सुनी थी, और शायद ट्विटर वगैरह पे भी काफी ट्वीट इसको किया जा रहा था, कि हमारे पाकिस्तानी साइंस मिनिस्टर ने कहा था जमीन से ही चांद देख लो। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इंडिया का अभी चंद्रयान 3 कहाँ तक चला गया है, और हमारे यहाँ पर प्रायोरिटी पाकिस्तान के लिए देख लो कि वो ऐसे स्लोगन्स, ऐसी टाइटल्स बोल रहे हैं जो कि दुनिया भर में हमारे पाकिस्तानी ही बैठ के मतलब उनसे वायरल कर रहे हैं। जी देखिए, एक ही अनम, चंद्रयान 3 और स्पेस, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। हम बेसिक पे आ जाते हैं। अभी इमरान खान के टाइम की बात है, पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कि मेडिकल कॉलेजेस में फीमेल बॉडीज पे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, और जितने भी फीमेल डायग्राम्स बायोलॉजी की बुक्स में होंगे उनके ऊपर पर्दा डाला जाए। ये नोटिफिकेशन लिख लिया। अच्छा, यार, मेडिकल आप कैसे पढ़ाओगे फीमेल बॉडी? अगर फीमेल बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, फीमेल बॉडीज पे अगर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, डायसेक्शन कैसे करोगे आप? कैसे सीखोगे? आप अच्छा। इतना आगे नहीं जाए, पाकिस्तान को इतना आप ऊपर जाके कंपेयर भी ना करें। वो उस फील्ड की बेइज्जती हो जाएगी। आप पहले बेसिक पे आ जाए, मेडिकल के ऊपर। कि फीमेल बॉडीज के स्ट्रक्चर्स पर पढ़ाना नहीं है, लेकिन हर चीज
मतलब मैं आप साफ खुले लफ्जों में कहूँ तो हर मतलब बुरी चीज जो है वो फीमेल से ही शुरू की जाती है, और यहाँ पर हर चीज जो है वो टारगेट भी फीमेल को किया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज से रिलेटेड हो। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ पर्दा सिर्फ स्ट्रक्चर्स तक रह गया क्या? देखिए, पर्दा तो आपका सिर्फ कहने का ही है, बाकी पाकिस्तान में किसी चीज का कोई पर्दा नहीं है। पेट्रियार्कल सोसाइटी यही होती है। एंड आज के टाइम पे, एक टाइम पे सऊदी अरब को कहते थे, लेकिन आज के टाइम में अफ्रीका के 2-3 मुल्क को छोड़ के और एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला लें तो इनसे ज्यादा पेट्रियार्कल सोच वाला मुल्क दुनिया में कोई नहीं। ये तो एग्जाम्पल सेट है और फ्यूचर में पढ़ाए जाएंगे कि पेट्रियार्कल सोसाइटियां क्या होती हैं, तो उसके एग्जाम्पल में ये 4-5 मुल्क दिए जाएंगे। इतना आपको वेस्ट, आपको अरब में नहीं मिलेगा भाई, मलेशिया में नहीं, आपको अफ्रीका में भी मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ 2-3 मुल्क, ये भी नहीं कि पूरा अफ्रीका, अफ्रीका के भी 2-3 मुल्क की मैं आपको कह रहा हूँ। आप कभी अफ्रीका ट्रैवल करें, मैंने ट्रैवल किया अफ्रीका, तो मैंने देखी है वहां की सोसाइटी। यहाँ पर अजीब ही सिस्टम है। आप देखें ना इधर, आपके गाने आपके डिफाइन करते हैं, आपकी गालियां डिफाइन करती हैं, आपकी बातें डिफाइन करते हैं, आपके नॉर्म्स एंड टैबूज जो होते हैं सोसाइटी के, हर सोसाइटी के नॉर्म्स एंड टैबूज अलग होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि सोसाइटी इक्वालिटी के बेस है, कि फेमिनिस्ट सोसाइटी है, कि ये आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, किस तरह की सोसाइटी है। ठीक है, आपके नॉर्म्स एंड टैबूज भी डिसाइड किए जाते हैं, आपकी रिस्ट्रिक्शंस, आपकी स्कूल बुक्स पढ़ाई। स्कूल बुक्स में वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहली तफसीर जो आती है, क्या नाम था यार, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना का। ठीक है, और उसके अंदर नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्योंकि उसके भाई ने उसको इजाजत दी तो इसीलिए उसने इतनी तरक्की कर ली। मतलब वुमेन इज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, they are the property or they are the entity owned by some male, whether that is father, brother, husband, but they are owned by some male entity। और फिर ऑब्जेक्टिफाई हमारी सोसाइटी में कितना किया गया है। बिल्कुल। उसके बाद आपका सेग्रीगेशन, सबसे बड़ी चीज, ये आप बचपन से शुरू होता है। इसमें भी 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। को एजुकेशन पाकिस्तान में, आप जब तक लड़कियों के साथ पढ़ते नहीं है ना, उठते बैठते नहीं, आपको नहीं पता, आप कभी सीखेंगे ही नहीं इज्जत करना। 18 साल के होके आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके मिलते हैं लड़कियों से, 18 साल तक बंदे की ग्रोथ हो चुकी होती है, उसका माइंडसेट सेट हो चुका होता है, उसके बाद आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। पहली चीज। और दूसरी चीज, सगी बहन को छोड़ के बाकी हर लड़की तुम्हारे लिए ओपन है शादी करने के लिए। कजन मैरिजेस, ये जो सोच है ना, ये इंडोक्ट्रिनेट करती है। और आपकी हार्मोनल ग्रोथ तो आपकी 12-13 साल की उम्र में जाके होती है यार, प्यूबर्टी आपकी तब जाके हिट होती है। लेकिन आपको होश आप जब संभालते हैं 6-7 साल की उम्र में, तब से ही आप ये बातें घर में आपको चिढ़ाने के लिए भी बोल दी जाती हैं, आपको सुनने में भी आती हैं, देखने में भी मिलती हैं। भाईजान भाईजान करके फिर वो जान जान बन जाता है, भाई हट जाता है। बिल्कुल ऐसी है दीपिक। अच्छा, शान से अगला सवाल है मेरा। शान, आप बताइएगा कि क्या मेन डिफरेंस आपको लगा है पाकिस्तान छोड़ जाने के बाद, यूएस आप गए और इन दोनों कंट्रीज में, या फिर आप दोनों ही, मैं कहूँ तो आप दोनों की विश है कि इंडिया विजिट करने की, तो इस हवाले से आपको पाकिस्तान और बाहर की किसी कंट्री के अंदर क्या मेजर डिफरेंस नजर आता है, और क्या अपॉर्चुनिटीज आपको पाकिस्तान छोड़ जाने के बाद मिली जो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए करना चाहते थे? देखिए, दिव्यक ने ना बहुत अच्छी-अच्छी बातें करी, और जो सबसे पहले उन्होंने बोला ना कि पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने मेहनत करी है किसी और मुल्क में करते तो वो कहाँ से कहाँ होते। ये बात लिटरली, जो यहाँ पर जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना अमेरिका में, हर कोई यही बोलती है कि यार हम यहाँ से पैसे कमाकर आँखों इतने हो जाते हैं, ऐसे तो हम यहाँ पर आकर। और यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लिटरली एक छोटे से कमरे के अपार्टमेंट में 4-4 लोग रह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार हमें यहाँ पर इतने पैसे मिल रहे हैं, हमें टैक्सी चलाने पर इतने पैसे मिल रहे हैं, सफाई करने पर इतने पैसे मिल रहे हैं हमें। पाकिस्तान में तो हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हम चाहे किसी बड़े से बड़े ऑफिस में लग जाए, हम कुछ भी कर लें, पाकिस्तान में तो हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अब सोचने की बातें क्यों नहीं होती? देखिए, पाकिस्तान, अब लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे इस बात से। देखिए, पाकिस्तान और इंडियंस 1990, देखिए खून तो एक ही है ना। 1947 से पहले हम पाकिस्तानी और इंडियंस जो भी है उनका खून तो एक ही है। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि क्यों इंडिया आगे चला गया और पाकिस्तान क्यों अभी तक 1947 पर अटका रहा। सोचने की बात ये है। और इसका ब्लेम मैं फिर से एजुकेशन सिस्टम को दूंगा। आप एजुकेशन सिस्टम में, आप चलिए आप सब कुछ छोड़े, आप पढ़ा क्या रहे होते हो लिटरली। मतलब मैं आपको, जब मैं स्कूल में था, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। अब साइंस एक सब्जेक्ट है।
साइंस के सब्जेक्ट में जी आपको केमिकल्स के बारे में पढ़ाना चाहिए, ये सब पढ़ाना चाहिए। आप पढ़ा रहे हो कि जी पता नहीं छोटी सी अभी तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है, जो मुझे बहुत तपता हूँ जिस लाइन से, वो एक लाइन थी कि जी सारे साइंसदान जो बड़े कुछ इस तरह की थी, जी सारे साइंसदान बड़े अच्छे हैं, लेकिन जाबर बिन हयान जो थे ना हमारे, वो बड़े अच्छे थे। अबे भाई तुम यहाँ पर भी रिलीजन को ला रहे हो हर जगह पर, तुम एक स्कूल में, चलो आपको रिलीजन पढ़ना, चलो अच्छी बात है, करो, आप मस्जिद में जाकर पढ़ो, आपको मंदिर में जाके पढ़ो, चर्च में जाके करो, आप एटलीस्ट उसको स्कूल में मत लाओ। स्कूल होता है आपके लिए कि आप उसके अंदर ग्रो करो, आप उसके अंदर नई नई चीजें सीखो, आप ये सीखो कि भाई आप बड़े होकर आप किस कंपनी में करोगे, कोई कंपनी खोलोगे, आपको करना क्या, आप स्कूल में वो चीज सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ के स्कूलों में बस इसी तरह की बकवास सिखाई जाती है, जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी, देखें चाहे कोई भी हो ना, चाहे वो जितना बड़ा अपने आप को प्रो पाकिस्तानी बोल ले, इस वक्त वो कहता है कि जी मैं पाकिस्तान से चला जाऊं। अब ऐसा क्यों है? हर मतलब जो प्रो पाकिस्तानी है वही बोलता है जी मैं पाकिस्तान से चला जाऊं। अब मैं बोलता हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान इतना बुरा है तो पाकिस्तान में आप रहकर लड़ो। वो कहते हैं नहीं नहीं जी हम पाकिस्तान में रहकर नहीं लड़ सकते, हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, मैं लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि शायद आप भी तो डर कर भाग गए। ठीक है, मैं बिल्कुल डर कर भाग गया, लेकिन मैं अकेला था। मैं अगर इनके अगेंस्ट खड़ा होता, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे 2 मिनट में लोग मार देते। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं इन लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर बोलता जी पाकिस्तान गलत है, ये ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक कलेक्टिव ग्रुप में करो, अगर मुझे पता है जो अभी 100-200 साल तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर इनके पास थोड़ा सा दिमाग आ गया और उनको पता चल गया भाई सच क्या है और गलत क्या है, और ये सब मिलकर ऐसे जो लोग हैं और ऐसी जो चीजें इनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो लोग, मीडिया हो गया, इनकी किताबें हो गई, इनका जो पूरी जो सिस्टम है इनका, इनके अगेंस्ट अगर खड़े हो गई पूरी पाकिस्तान की आवाम, तो फिर ही कुछ हो सकता है पाकिस्तान का, वरना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अब आप दोनों को मैं एक एक मौका देती हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान से जा चुके हैं और आप पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। तो शान आप कोई एक सवाल जो कि देविक से पूछना चाहते हैं, उसके बाद देविक आप एक क्वेश्चन जो शान से पूछना चाहते हो। ठीक है, क्वेश्चन से पहले मैं शान की बात में 2 चीजें ऐड कर दूं। पहली बात तो हमें स्कूल की एजुकेशन का तो बहुत बात हो गई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उसका स्कूल एजुकेशन का, पाकिस्तानी स्कूल एजुकेशन का रिजल्ट ये है, इंसान की क्यूरियोसिटी, रैशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉमन सेंस खत्म कर दी जाती है। इसलिए वो बड़ा होके भी कभी एक्सप्लोर करता ही नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जब 20-21 का हो जाता है वो एक्सप्लोर नहीं करता क्योंकि वो रिजिट हो जाता है। दूसरा, अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, मैं कल कहीं बात कर रहा था, आईटी, हम आईटी हब बनाएंगे, ये करेंगे। पाकिस्तान में आपको पता है सिर्फ टोटल 2 या 3 आईटी यूनिवर्सिटीज हैं जो कोडिंग सिखाती हैं, लिटरली जो कोडिंग सिखाती हैं कंप्यूटर पे, बाकी कोडिंग आपके ब्लैक बोर्ड पे सिखाए जाते हैं। यार कोडिंग कोई कैसे ब्लैक बोर्ड पे सिखा सकता है? और आप 4 साल की आईटी की डिग्री कर रहे हो। आईटी में देखो बहुत सारे फील्ड्स हैं, साइबर है तो ब्लॉकचेन है तो ये है तो वो है, लेकिन कोडिंग बेसिक चीज है जो हर जगह अप्लाई होती है, उसकी हर ब्रांच में अप्लाई होती है। आप कोडिंग का एक्सपर्ट भले नहीं हो, पर आपको कोडिंग आनी चाहिए अगर आप आईटी में हो। ये कैसी कोडिंग सिखा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, 4 साल की डिग्री भी दे रहे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंट ही नहीं है पूरी दुनिया में। ये है हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा टैलेंट और वो एक्यूमेंट। जी शायन, अब आपका कोई सवाल हो तो। नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल कोई सवाल नहीं है दिव्य। देखिए मैं हमेशा से चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी आप जैसे लोग हों जो इस चीज को ना थोड़े से मतलब एजुकेटेड वाली बातें करें, और ताकि लोगों को भी समझ आए। लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि देखिए 1-2 बंदों से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपको बिल्कुल, जो आपने फैसला किया है पाकिस्तान जाने का, आई थिंक वो परफेक्ट बिल्कुल फैसला है, और आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। वाह थैंक यू। बाशिया, खुद तो चलेगा, सबको भी अच्छे अच्छे मशवरे दे रही हो। हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनमें से भी ऑलमोस्ट, वैसे एक बात है, मतलब ये सच है कि इस टाइम के अंदर जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, वो एक सेकंड नहीं लगा रहा, वो जाता जा रहा है। और जब मैंने पब्लिक रिव्यूज दिए थे तब भी ऑलमोस्ट लोगों ने यही कहा था कि जिसके पास अपॉर्चुनिटी, और मैंने निचले तबके से बात की, मतलब रिक्शे वालों से बात की थी, जो रिक्शे वाले थे, उन अंकल ने मुझे कहा था कि हमारे पास अगर इतना पैसा हो तो हम रात से दिन ना करें, अपने फैमिली को लेके यहाँ से चले जाएं। मतलब उनकी भी सोच यही थी, निचले तबके से ये सोच। तो फिर तो अपर लेवल पर ऑलमोस्ट लोग यही कहते हैं कि हम चले जाए चले जाए चले जाए। तो खैर देविका, आप लाहौर में होती हैं, आपके लाहौर में सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी लम्स मानी जाती है। आपको पता है लम्स का 95% कार्डर हर साल जो ग्रेजुएट होता है वो बाहर जाता है, 95%। और इवन जो कराची में, और देखिए जो पाकिस्तान में जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो लम्स हो गई, आईबीए हो गई, हबीब यूनिवर्सिटी हो गई, अभी हो ये गई। सारे आप देख लें जो मेजोरिटी है वो बाहर चले जाते हैं।
जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं बोलते हैं कि भाई ये सोसाइटी हमें अच्छी नहीं लग रही, हम शायद बाहर, तो क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता चल गया पाकिस्तान में क्या है। शायद लम्स और आईबीए का तो समझ में आता है, मुझे हबीब वालों का समझ में नहीं आता वो पाकिस्तान में एडमिशन लेते भी क्यों है, क्योंकि वो, पाकिस्तान की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है हबीब यूनिवर्सिटी बाय द वे, अनम, अगर आपको नहीं पता तो वो इधर लेते भी क्यों है, मुझे ये भी नहीं समझ में आती। जितनी हबीब की फीस है ना, इतनी सिमिलर फीस आप यूके में पे करते हो, तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता वो इधर एडमिशन लेते ही क्यों है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करती हूँ हमारे देखने वाले व्यूअर्स को। और पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत डाउट थे या कोई भी बातें थी वो भी क्लियर हुई होंगी। बाकी थैंक यू सो मच। हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, अगर उनकी कोई अपनी पर्सनल राय है या फिर कोई क्वेश्चन या आंसर है देविका श्यान से, तो वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।